एआई अब हमारे हाथ में नहीं रहा। वो लिखता है, डिज़ाइन करता है, डिसीजन लेता है और अब इमोशंस समझना सीख रहा है। इलॉन मस्क कहता है, The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. तो क्या हमने एक ऐसी चीज़ बना दी है जो एक दिन हम खुद को रिप्लेस कर देगी? वेलकम टू द फ्यूचर, जहां इंसान और मशीन के बीच की लाइन ख़त्म हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट असल में इतना नया नहीं है जितना लोग सोचते हैं। 1950s में पहले भी इंसानों ने थिंकिंग मशीन का आइडिया सोचा था, लेकिन ऑफिशियली एआई का कॉन्सेप्ट एलन ट्यूरिंग ने सामने रखा था, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट। उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जहां उन्होंने सवाल उठाया, कैन मशीन्स थिंक? इसी पेपर ने एआई के फ्यूचर की बुनियाद रखी। उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत बेसिक थे, लेकिन ट्यूरिंग का विजन क्लियर था। एक दिन ऐसे सिस्टम्स होंगे जो ह्यूमन ब्रेन की तरह सीखेंगे और सोचेंगे। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट भी प्रपोज किया, एक टेस्ट जिससे डिसाइड किया जा सकता था कि मशीन ट्रूली इंटेलिजेंट हैं या नहीं। 1956 में डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस हुई। यही वो मोमेंट था जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑफिशियल जन्म हुआ। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट मिले, जॉन मैककार्थी, मार्विन मिन्स्की, एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट साइमन। उन्होंने एआई को एक फील्ड डिक्लेयर किया। मैककार्थी ने सबसे पहले टर्म कॉइन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के अर्ली डेज में कंप्यूटर सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जैसे पजल्स और चेस। फिर आया एआई का पहला विंटर, मतलब एक ऐसा दौर जब लोगों का एआई से इंटरेस्ट कम हो गया। रीज़न ये था कि लोगों ने एआई से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख ली थी। गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने फंडिंग रोक दी क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले। 1990s के बाद एआई ने एक नई शक्ल ली, मशीन लर्निंग के नाम से। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जहां मशीन्स को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं किया जाता था, बल्कि वो डाटा से सीखती थी। यहाँ पे जोफ्री हिंटन, यान लुकन और जोशुआ बेंजियो जैसे साइंटिस्ट ने न्यूरल नेटवर्क्स को रिवाइव किया। इन तीनों को आज गॉड फादर्स ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। ये दौर था जब एआई हर जगह घुस गया। आईबीएम वाटसन ने 2011 में क्विज शो जीत लिया, ह्यूमंस को हराते हुए। गूगल डीप माइंड ने 2016 में अल्फागो बनाया, जिसने ह्यूमन गो चैंपियन को हरा दिया, एक इम्पॉसिबल टास्क। एआई मॉडल्स अब हर फील्ड में यूज होने लगे, हेल्थ केयर जैसे कि डिजीज डिटेक्शन और ड्रग्स रिसर्च, फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन और ट्रेडिंग बॉट्स के लिए, मार्केटिंग, कस्टमर टारगेटिंग और डाटा एनालिसिस के लिए, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब रिकमेंडेशंस, सिक्योरिटी, फेस रिकॉग्निशन एंड सर्विलेंस। इस टाइम तक एआई एक बज़वर्ड नहीं बल्कि $बिलियन इंडस्ट्री बन चुका था। आज एआई हमारे फ़ोन, कंप्यूटर और गाड़ी सब में मौजूद है। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लॉड, जेमिनी जैसे टूल्स ने एआई को आम इंसान के हाथ में दे दिया। इन्वीडिया जैसी कंपनीज ने एआई के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। इन्वीडिया के जीपीयूज़, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, डीप लर्निंग के लिए बैकबोन बन गए हैं। 2025 तक इन्वीडिया का एआई मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी एआई में $100 of बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ओपन एआई में $13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। हर फील्ड, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू लॉ, फ्रॉम आर्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, एआई से ट्रांसफॉर्म हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में एक सिस्टम है जो डाटा और एल्गोरिथम्स पर बेस करता है। मशीन्स को डाटा दिया जाता है और वो पैटर्न सीख कर डिसीजन लेना सीख लेती है। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन, एल्गोरिथम्स यानी कि लर्निंग प्रोसेस और कंप्यूटिंग पावर यानी कि हार्डवेयर। एआई का मेन गोल है कि वो ह्यूमन थिंकिंग को सिमुलेट करे, रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। एआई ने दुनिया को बहुत इम्प्रूव किया है, जैसे कि मेडिसिन, जिसमें एआई अब कैंसर और हार्ट डिजीज़ का अर्ली डिटेक्शन कर रहा है। एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स हर स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक लेसन्स देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्रोन्स लॉजिस्टिक्स बदल रहे हैं। बिजनेस, एआई टूल्स ने कंपनीज को ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बना दिया है। और उसके बाद क्रिएटिविटी, एआई जनरेटेड म्यूज़िक, आर्ट और स्टोरी टेलिंग ने इमेजिनेशन के नए डोर्स खोल दिए हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई के डार्क साइड्स भी हैं। जहां एआई ने दुनिया को आगे बढ़ाया है, वहीं ये कुछ ऐसे खतरे लेकर आया है जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। लोगों का नौकरियों का खोना, ऑटोमेशन ने मिलियंस ऑफ जॉब्स रिप्लेस कर दी हैं। एआई बोट्स और मशीन्स अब कस्टमर सर्विसेज कॉल लेते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और इवन वीडियोस एडिट कर देते हैं।
मिसाल के तौर पर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहले हज़ारों लोग पैकेजेस हैंडल करते थे, लेकिन अब AI ड्रिवन रोबोट्स उनका काम करते हैं, फास्ट और बिना ब्रेक लिए। इसी तरह चैट GPT और AI राइटिंग टूल्स ने कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स के लिए कंपटीशन क्रिएट कर दिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 तक 800 मिलियन लोग अपनी ट्रेडिशनल जॉब्स खो सकते हैं सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से। दूसरा पॉइंट है AI का बायस्ड होना। अगर AI बायस्ड डेटा से सीखता है तो उसके रिजल्ट्स भी बायस्ड होते हैं। AI का दिमाग डेटा से बनता है और अगर डाटा में अनफेयर पैटर्न है तो वो उसी पैटर्न को रिपीट करेगा। मिसाल के तौर पर 2018 में अमेज़ॉन ने एक AI हायरिंग सिस्टम बनाया था जो रिज्यूमे एनालाइज करता था, लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि वो वुमेन के रिज्यूमेस को रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि ट्रेनिंग डाटा में मोस्टली मेन के रिज्यूमेस थे, यानी AI ने जेंडर बायस्ड सीख लिया था। अगला पॉइंट है प्राइवेसी इश्यूज। AI सिस्टम्स हर वक्त डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारे मैसेजेस, वॉइस, फोटोज़ और इवन लोकेशन तक। वो डाटा को एनालाइज करके हमारे हैबिट्स समझते हैं। मिसाल के तौर पर फेस रिकॉग्निशन ऐप्स जैसे क्लियर व्यू AI ने सोशल मीडिया से बिलियंस ऑफ फोटो स्क्रैप किए बिना यूजर्स की परमिशन के। अगला और एक खतरनाक पॉइंट, फेक कंटेंट एंड डीप फेक्स। AI ने फेक कंटेंट बनाना इतना आसान कर दिया है कि अब It may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. सच और झूठ का फर्क मुश्किल हो गया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी अब किसी भी इंसान का चेहरा और वॉइस डुप्लीकेट कर सकती है। जैसे कि 2023 में एक वायरल डीप फेक वीडियो आया जिसमें टॉम क्रूज का फेक AI वर्जन दिखा। इतना रियलिस्टिक कि लाखों लोगों ने इसे असली समझ लिया। आज सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड फोटोज़ और न्यूज़ आर्टिकल्स ने मिस इन्फॉर्मेशन का सुनामी क्रिएट कर दिया है। अगला पॉइंट है वेपनाइजेशन ऑफ AI। AI अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक वेपन भी बन गया है। कंट्रीज AI का यूज़ ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और मिलिट्री डिसीजन सिस्टम के लिए कर रही हैं। इलॉन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि अनकंट्रोल्ड AI ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। इलॉन मस्क ने कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन्स, और स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. AI अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी का पावर हाउस बन चुकी है। 2025 तक AI इंडस्ट्री की टोटल वर्थ 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है और हर बड़े टेक जाइंट इसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इन्वीडिया AI चिप्स और GPUs बनाता है। इन्वीडिया ने AI रेवोल्यूशन के बैकबोन बनकर काम किया है। उनके GPUs यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जिसके रिजल्ट्स में चैट GPT और Copilot जैसे टूल्स बने। Version of its Copilot, giving it voice and new capabilities to make it more of a personalized assistant. आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर AI असिस्टेंट Copilot यूजर्स का काम को हाफ टाइम में कंप्लीट करवा रहा है। गूगल डीप माइंड एडवांस्ड AGI रिसर्च। गूगल की डीप माइंड कंपनी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि AGI पर काम कर रही है। The person in the painting, what emotion is she exhibiting? The subject in the painting appears pensive and contemplative. यानी कि ऐसी AI जो इंसान जैसे सोच सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि AI हमारे लिए काम करेगा या हम AI के लिए। अगर एथिक्स और लॉ सही सेट किए गए तो AI ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हेल्पर बन सकता है, लेकिन अगर ग्रेड और मिसयूज डोमिनेट कर गया तो ये मशीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। सवाल अब ये नहीं रहा कि मशीन सोच सकती हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी बनाई हुई चीज़ को संभाल भी सकता है।